हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब क्या नॉमिनेशन हुआ है यहाँ पे। क्या यहाँ पे अविनाश ने विवियन को दिया है धोखा, या कोई अविनाश का गेम प्लान है, या अविनाश ये चाहता है कि हर हफ्ते यहाँ पे करण, शिल्पा और विवियन का ही नाम आ रहा है और मेरा नाम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। और यहाँ पे विवियन को ऐसे लग रहा है कि 2 हफ्ते से वो उसका गेम जो है वो वीक चल रहा है और वो अपना योगदान जो है वो गेम में नहीं दे पा रहा है, ऐसे विवियन को यहाँ पे लग रहा है। रजत के जो समीकरण है नॉमिनेशन के, क्या वो सही से साबित हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये इस पे आज हम चर्चा की बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। श्रुतिका और चुम जो है यहाँ पे बातें करते रहते हैं। अब श्रुतिका बग्गा की बातें करती हैं और करण उसको, चुम को उधर बुलाता है बेड के ऊपर, तो श्रुतिका ये बोलती है अरे मैं उसको भेज ही रही हूँ, उतना तो सब्र करो करण, मैं कुछ उसको यहाँ पे लेके नहीं सो रही हूँ, वो वहीं आएगी तुम्हारी बेड पे। अरे करण भाई इतनी भी क्या जल्दी है तुमको। तो भाई साहब यहाँ पे चुम को करण बुलाता रहता है। अब सुबह होती है और अविनाश यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलता है और अलग ही अवतार में जो है वो अविनाश यहाँ पे इन सबको दिखता है। करण बोलता भी है अविनाश को, क्या भाई आज गुड मॉर्निंग बहुत अलग टाइप में हो रही है तुम्हारी। तो अविनाश उसको बोलता है कि भाई न्यू वीकेंड और न्यू वीक न्यू कैरेक्टर, अभी न्यू कैरेक्टर जो है वो मेरा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि अविनाश को इस बात का गुस्सा आया है कि वीकेंड के वार पे करण को वाहवाही मिली है और द करण वीर शो ये जो है उस नाम से जाना जाएगा, ये फराह खान ने वीकेंड के वार पे बोला है। तो अविनाश को वही बात का गुस्सा यहाँ पे है कि हर बार जो है ये शिल्पा विवियन करण, शिल्पा विवियन करण यही चलता रहता है, माँ बेटे हर बार मैं सर मेरा खराब हो गया। ऐसे यहाँ पे अविनाश को लग रहा है कि इनमें से कोई ना कोई यहाँ पे नाता क्यों नहीं तोड़ता है और क्यों इन दोनों को यहाँ पे तोड़ने के लिए क्यों नहीं मिलता है, ऐसे यहाँ पे अविनाश को लगता है। अब ईशा और अविनाश जो है यहाँ पे बातें करते हैं और बोलते हैं, ईशा बोलती है कि पता नहीं बाहर लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, हम कैसे लग रहे हैं पता नहीं, जो मुझे वीकेंड के बार पे इविल बोला गया, ऐसे बोला गया। अब यहाँ पे ईशा जो है वो थोड़ी सैड है क्योंकि वीकेंड के बार पे उसको यहाँ पे बोला गया कि तुम बिचिंग करती हो, तुम यहाँ पे करण के लिए ये करते हो, ऐसे बातें करते हो और तुम ई फॉर इविल हो। और यहाँ पे ईशा को वही लग रहा है कि पता नहीं क्या यहाँ पे लोग जो है वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। अविनाश बोलता है अरे लोग क्या है बातें करेंगे, जब बाहर तुम जाओगी तुमको पता ही लग जाएगा, हेट करने वाले भी रहेंगे, लव करने वाले भी रहेंगे। पर ईशा मैं तुमको एक बात बता दूं, तुमको हेट करने वाले बहुत तादाद में यहाँ पे हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे जो बिचिंग कर रही हो और जो चुगलियाँ कर रही हो वो यहाँ पे अगर बंद नहीं करोगी जल्द से जल्द तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ईशा और अविनाश यहाँ पे भाई साहब मस्ती करते हैं भाई बेड के ऊपर। ईशा उसको पैर मारती है, अविनाश नीचे गिरता है, वहाँ पे सारा रहती है, हंसते रहते हैं भाई, पता नहीं इनका क्या चल रहा है भाई साहब। अब यहाँ पे करण, चुम, शिल्पा ये भी मस्ती करते हैं भाई, जिम एरिया में ये बैठे रहते हैं। वहाँ पे करण जो है वो मस्ती करता रहता है, बोलता है मेरा लड़का पता नहीं उसका लड़का बोला या किसी और का लड़का, जब कॉलेज में जाएगा तो मैं ऐसे ऐसी बात करूँगा, वैसे ऐसे एक्टिंग भाई इनके यहाँ पे चल रही है, करण और चुम और शिल्पा इनकी एक्टिंग। अब विवियन यहाँ पे बोलता है पहले आपने बोला विवियन और करण पसंद पसंद, फिर बिग बॉस ने पूछा यहाँ पे आपने बोला करण, फिर मुझको लगा आप मेरे अगेंस्ट हैं। विवियन जो है यहाँ पे शिल्पा जी से ये बोलता है कि पहले आपने यहाँ पे ये बोला कि पहले विवियन है फिर यहाँ पे करण है, और यहाँ पे जब बिग बॉस ने आपसे पूछा कि विवियन है या करण है तो आपने यहाँ पे बिग बॉस को बोला कि अभी करण है, ये क्या है शिल्पा जी, ऐसे यहाँ पे विवियन पूछता है। अब शिल्पा जी ये बोलती हैं गेम के लिए चॉइस करना पड़ता है विवियन, अगर तुझको बुरा लगा तो सॉरी विवियन, मेरा ये नहीं था। यहाँ पे भी
कंफ्यूजन फिर से बढ़ रहा है भाई साहब। शिल्पा फिर से ये चाहती है कि विवियन जो है वो मेरे से दूर ना जाए, विवियन और मेरा रिश्ता जो है वो ना टूटे। ये शिल्पा जो है अभी भी चाहती है और अभी भी विवियन को बोलती है, अगर तुझे लगा उस बात के लिए तो मैं तुझे सॉरी बोलती हूँ विवियन। अरे क्यों बोलना है आपको सॉरी? अरे बोल दो ना, हाँ पहले मैंने ये किया, तुझे किया सपोर्ट, अभी मैं यहाँ पे करण को करूंगी, तो बोल दो ना सीधे। अभी भी यहाँ पे गुड बुक्स वाली गेम खेलने का जो है वो सोच रही है शिल्पा जी। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे मुझे तो पसंद नहीं आ रहा भाई। फिर भी यहाँ पे करण आ जाता है और करण यहाँ पे आके बोलता है कि क्या मैं आ जाऊं क्या यहाँ पे, क्या बातें चल रही, मैं भी आऊं क्या यहाँ पे? विवियन बोलता है आ जा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब करण आके बैठता है तो करण बोलता है चलो टॉपिक चालू तो करो, बातें क्यों नहीं कर रहे हो? शिल्पा जी बोलती है नहीं हो गया हमारा बात करना, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। यहाँ पे शिल्पा जी जो है वो करण को बोल देती हैं। भाई वहां से फिर विवियन जो है वो उठ के चला जाता है। करण बोलता है क्यों उठ के जा रहा है भाई, बैठना बातें करेंगे। विवियन बोलता है नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, बोल के वहां से चला जाता है। अब वहां पे वो जाके ईशा के पास बैठ जाता है और वो शिल्पा की जो है वो बातें ईशा और विवियन यहाँ पे करते हैं। करण ये बोलता है शिल्पा जी से आपका बेटा अभी आऊंगा बोला तो अभी तक आया क्यों नहीं शिल्पा जी? शिल्पा जी बोलती है मैं तुझको बात जो है वो बोलूं या ना बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरी विवियन की बात है, मैं क्या करूं, बाद में फिर ये हो जाएगा। अरे आपको बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं बोलना है मत बोलिए। फिर उसको यहाँ कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हो कि करण ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर इन दोनों में बात हुई है तो हुई है क्या? ये तो करण जो है करण को आप मजबूर कर दे रही हैं सोचने के ऊपर कि आखिर इन दोनों में बात हुई तो हुई है क्या। अब यहाँ पे विवियन ये बोलता है मुझको लग रहा है मैं गेम में कम योगदान मेरा है ईशा, मुझे ऐसे लग रहा है 2 वीक से। और यहाँ पे ईशा ये बोलती है हाँ जब तुम टाइम गॉड थे तो तुम्हारा गेम थोड़ा ये दिख रहा था, अब तुम जब से टाइम गॉड, तो विवियन बोलता है नहीं टाइम गॉड के टाइम में भी मैंने दिया है और उसके पहले भी मैंने अच्छा गेम खेला है, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा वीक में हूँ और मुझे मेरा गेम थोड़ा डाउन यहाँ पे लग रहा है। ऐसे यहाँ पे विवियन जो है वो ईशा से बोलता है। अब भाई साहब दूसरा दिन निकलता है। अब यहाँ पे ईडन और विवियन ये यहाँ पे बात करते हुए हमें दिखे। ईडन यहाँ पे बोलती है करण को जाके सॉरी कि जब वो टास्क हुआ तो मुझे बुरा लगा, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, अब मैं तुम्हें सॉरी बोल देती हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिए ईडन ने करण को यहाँ पे सॉरी इसलिए बोला कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें गलत बोला और यहाँ पे मुझे सॉरी, क्योंकि अभी नॉमिनेशन आने वाला है ना, इसीलिए ईडन ने उसको सॉरी बोला था। पर ईडन ने किया क्या है भाई काम, फिर से यहाँ पे करण को ही यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया है। भाई साहब मजा आएगा। आगे चलिए। चुम और करण शिल्पा यहाँ पे बोलते हैं डू यू ट्रस्ट मी? चुम बोलती है और यहाँ पे करण बोलता है यस ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। और यहाँ पे करण बोलता है डू यू ट्रस्ट मी चुम? चुम बोलती हाँ ट्रस्ट। दिग्विजय वहां से ये बाउंसर जो है वो गुगली फेंकता है भाई साहब करण के ऊपर कि शिल्पा जी को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है करण। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है यार दिग्विजय, पॉइंट की बात कर देते हो तुम। कभी कभी ना तुम जबरदस्त वाली बातें करते हो। शिल्पा जी वहां पे शॉक हो गई और यहाँ पे करण बोलता है हाँ अभी तक तो है पर आज नॉमिनेशन है पता नहीं क्या होगा। भाई साहब नॉमिनेशन की भी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं अभी। बिग बॉस आपको दिख नहीं रहा है क्या नॉमिनेशन की जो बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही है? रजत कर रहा था, यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो शिल्पा जी बोलती है अरे करण तू ये क्या बोल रहा है यार, मेरा मैं तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है क्या ऐसा? अब ये तीनों का ये ट्रस्ट वाली बात यहाँ पे चलती है। अब दिग्विजय ये बोलता है अरे पंडित जी ने तो इसको ईशा को बोला था ना कि पराठे बना रही है, ये तो पहली बार मैं इसको देख रहा हूँ आग से दूर रहने का, इसको तो पंडित जी ने बोला था ना पहले, ये बोली थी। तो करण बोलता है हाँ यार इसको तो पंडित जी ने मना किया था तो ये पराठे कैसे बना रही है? वहां पे अविनाश की जगह यहाँ पे ईशा जो है जाके पराठे भाई सेकती है। तो पहले ईशा ने ये बोला था कि मुझे पंडित जी ने यहाँ पे मना किया है आग के पास जाने से। भाई साहब दिग्विजय ये बोलता है अरे इसको कोई कुछ नहीं है। और यहाँ पे ना ये
झूठ बोल रही थी हमसे और यहाँ पे किचन का काम करने से ये हमें झूठ बोल रही थी। अब करण यहाँ पे ये बोलता है ईशा से, ईशा पराठे तो बहुत अच्छे थे। ईशा ये बोलती है, मैंने अपने कुंडली को चैलेंज किया है। वाह भाई वाह, मैंने अपने कुंडली को चैलेंज किया है। ईशा ने अपने खुद के कुंडली को ही चैलेंज कर लिया है भाई, कि आग से मैं देखूं तो ट्राई तो करूं कैसे होता है आग के पास जाना। वाह भाई वाह, पहली बार सुन रहा हूँ यार आग के पास जाने से कुंडली पे फर्क पड़ता है, पता नहीं भाई साहब। तो चलिए चलते हैं नॉमिनेशन टास्क। नॉमिनेशन टास्क ऐसा यहाँ पे बनाया गया था कि एक जंगल टाइप बनाया गया, वहाँ पे एक लॉयन रखाया गया, वहाँ पे एक झोपड़ी बनाई गई और यहाँ पे एक हाथ रखा गया कटा हुआ प्लास्टिक का। उस हाथ को यहाँ पे कलर लगा के इनके टी शर्ट के ऊपर इनको मार्क करना था और उस टी शर्ट के ऊपर लिखा था किल मी। और यहाँ पे जो टाइम और रजत थे उनको उस झोपड़ी के अंदर रहना था और उनको हर राउंड में एक जो सदस्य है उसको उस झोपड़ी में बुलाना था और जिस सदस्य को रजत जो है उस झोपड़ी में बुलाएंगे उस राउंड में वो सदस्य को कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता और वो सदस्य यहाँ पे उस राउंड में सेफ था। ऐसे सिर्फ हर सदस्य को रजत 3 बार ही कर सकते थे, 3 के ऊपर उस सदस्य को वो सेफ नहीं कर सकते थे पूरे नॉमिनेशन में। तो हर बार आपको हर सदस्य लो या एक साथ आप 3 राउंड में वही सदस्य को सेव करो, अगली बार नहीं करो, आपकी मर्जी थी। वो रजत के ऊपर डिपेंड था कि आप कैसे उसको सेव करें। तो पहली बार यहाँ पे बिग बॉस ने शिल्पा जी को बुलाया। शिल्पा जी ने यहाँ पे नॉमिनेट किया बग्गा जी को और ईडन को और रजत ने यहाँ पे सेव किया सारा को। उस झोपड़ी में जो है वो सारा को बुलाया और रजत ने अपना जो समीकरण का जो दिमाग था वो यहाँ पे भाई साहब चलाया और यहाँ पे सारा को नॉमिनेट होने से बचा लिया है। जी हाँ दोस्तों, समीकरण तो चले हैं और रजत ने बहुत ही ज़बरदस्त वाला यहाँ पे समीकरण जो है वो लगाया और चाहत भाई साहब यहाँ से गुस्सा हो गई है रजत से कि उसने उसको यहाँ पे सेफ जोन में एक बार भी नहीं बुलाया। भाई साहब आगे देखना पड़ेगा इनकी जो नोकझोंक है कैसी यहाँ पे होगी। दूसरा यहाँ पे नंबर पे बुलाया दिग्विजय। दिग्विजय ने यहाँ पे विवियन और ईशा को नॉमिनेट किया। विवियन से दिग्विजय जो है वो भाई नाराज चल रहे हैं, इसीलिए दिग्विजय विवियन को किया। रजत ने यहाँ पे फिर से सारा को सेव किया। चाहत ने विवियन और ईशा को किया। रजत ने झोपड़ी में अविनाश को बुलाया। यहाँ पे अविनाश को बुलाया। चाहत मुझे समझ में नहीं आता, अबे यार ये चल क्या रहा है, विवियन चाहत को कर रहा है, चाहत विवियन को कर रही है, हर नॉमिनेशन में यही चल रहा है इनका। अबे चाहत विवियन से हटके कोई है ना, और भी है ना, और को भी करो ना। हर बार तुम अविनाश विवियन, अविनाश विवियन, अविनाश विवियन। अबे यार तंग आ गए हैं। इन दोनों के अलावा तुम्हारा गेम इस घर में है या नहीं है? चाहत तुम्हारा जो गेम है अभी बहुत डाउन चल रहा है और तुम यहाँ पे बिल्कुल भी अपने गेम में 100% यहाँ पे नहीं दे पा रही हो और बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हारा गेम सही नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे नंबर 4 पे यामिनी को बुलाया गया और यामिनी जो है वो इन्होंने बग्गा और ईडन को किया और रजत ने यहाँ पे ईशा को सेव किया। यहाँ पे 5 नंबर पे चुम को बुलाया गया। चुम ने सारा और कशिश को किया। रजत ने यहाँ पे ईशा को फिर से सेव किया। अब यहाँ पे कशिश को बुलाया गया। कशिश ने दिग्विजय और चाहत को नॉमिनेट यहाँ पे किया। रजत ने यामिनी को सेव किया। अब मुझे कशिश से एक सवाल है यहाँ पे कि जब चुम ने तुमको यहाँ पे नॉमिनेट किया और तुमने यहाँ पे चुम को नॉमिनेट नहीं किया, तुमने दिग्विजय और चाहत को किया, क्योंकि जब पिछला जो वीकेंड का वार हुआ उस टाइम चुम और कशिश में यहाँ पे टक्कर चल रही थी, तो कशिश को ज़्यादा वोट मिले थे, चुम को कम वोट मिले थे और यहाँ पे कशिश और चुम में से दोनों में से बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी, कोई भी घर के बाहर जा सकता था। तो कशिश यहाँ पे चुम को कर सकती थी, पर गुड गेम यहाँ पे इन्होंने भी खेला है। इसके बाद आ जाते हैं ईडन। ईडन ने दिग्विजय और यहाँ पे करण को किया। अब यहाँ पे ईडन ने सुबह जब सॉरी जाके करण को बोला, फिर यहाँ पे बोलती है कि
मैं करण को करूंगी। ये कौन सा गेम है भाई? जब आपने उसको जाके सॉरी बोला तो यहाँ पे ईडन बोलती है मैंने उसको सॉरी बोला पर उसने मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे नॉमिनेट कर रही हूँ। रजत ने यहाँ पे यामिनी को सेव किया। ईडन ये बोलती है कि यहाँ पे मैं यामिनी को करना चाहती थी पर यामिनी जो है वो सेफ जोन में है, इसलिए मैं करण को कर रही हूँ। अब श्रुतिका को बुलाया गया। श्रुतिका जब आई, श्रुतिका यामिनी और ईडन को की और रजत ने यहाँ पे कशिश को सेव किया। श्रुतिका ये बोलती है कि मैं कशिश को करने वाली थी पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं ईडन को जो है वो नॉमिनेट यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बग्गा जी को बुलाया गया। बग्गा जी ने करण शिल्पा को नॉमिनेट किया, रजत ने कशिश को सेव किया। अब यहाँ पे बग्गा जी ने करण को किया भाई और शिल्पा जी को। शिल्पा जी ये बोलती है मुझे पता था बग्गा जी आप मुझे ही करने वाले। अरे तो उनकी मर्जी है ना शिल्पा जी, वो आपको करें या दिग्विजय को करें उनका वो राइट है। आपने जिसको किया उसको किया ना, आपने भी बग्गा जी को किया ना शिल्पा जी, तो आपको बग्गा जी कैसे छोड़ेंगे शिल्पा जी, ये तो सोचिए। अब यहाँ पे सारा को बुलाया गया। सारा ने दिग्विजय और करण को यहाँ पे नॉमिनेट किया भाई साहब, और रजत ने यामिनी को सेव किया। फिर करण को बुलाया गया। करण ने फिर से यहाँ पे बग्गा जी को नॉमिनेट किया और बोला इनका गेम यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है और ये पूरा दिन यहाँ पे सोते रहते हैं और सोते सोते यहाँ तक आ गए हैं, और यहाँ पे सारा को यहाँ पे किया। अब रजत ने ईशा को यहाँ पे सेव किया था। रजत का जो गेम यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। रजत को लगा जो करण है भाई साहब वो ईशा को ही बोले ये करेगा, और यहाँ पे रजत ने ईशा को सेव कर लिया था। ईशा ने यहाँ पे चाहत और चुम को यहाँ पे नॉमिनेट किया और रजत ने दिग्विजय को सेव किया भाई साहब। और जब ईशा ने चाहत को यहाँ पे नॉमिनेट किया तो चाहत जो है भाई साहब रजत की ओर देख रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पे सेफ नहीं किया, मैं दिखाऊंगी इसको बाद में, रजत को मैं इसको बताऊंगी। यहाँ पे भाई साहब बहुत गुस्से में दिख रही थी चाहत यहाँ पे। अब विवियन को बुलाया गया। विवियन जो है वो दिग्विजय और चाहत को यहाँ पे नॉमिनेट किए और रजत ने सारा को यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे अगर सारा को सेव नहीं करते भाई रजत, तो मुझे ऐसे लग रहा है दिग्विजय की जगह विवियन सारा को ही नॉमिनेट करता भाई। यहाँ पे जो दिमाग लगाया मास्टरमाइंड जो रजत है, जबरदस्त अपना दिमाग लगाए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, विवियन जो है वो चाहत के अलावा भाई करण को कर सकते हो, और यहाँ पे तुम दूसरे भी है ना विवियन भाई, उनको भी कर सकते हो ना, तो आपने उनको तो किया नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब अविनाश मिश्रा, जो गेम का जबरदस्त वाला ट्विस्ट जो इस गेम में आया है भाई साहब, इस नॉमिनेशन में वो यहीं पे आया है। रजत यहाँ पे कशिश को सेव कर लेता है। अविनाश जो है यहाँ पे पहले करण को करते हैं नॉमिनेट, उसके बाद यहाँ पे करते हैं विवियन को नॉमिनेट अविनाश मिश्रा, और कारण ये देते हैं ये जो गेम चल रहा है करण विवियन और शिल्पा जी, ये माँ बेटे इनका गेम जो चल रहा है इसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और मैं ये बात जो है वो विवियन को पहले भी बोल चुका हूँ, पर विवियन ये यहाँ पे सुधार नहीं लेके आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे नॉमिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पे शिल्पा जी बोलती है बिग बॉस देखो मुझे ना ये मम्मी मम्मी बोल रहा है, मम्मी मम्मी नहीं बोलना मुझे। अरे मम्मी मम्मी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा आपको? शिल्पा जी आप ही तो बोले एक मेरा करण एक मेरा अर्जुन, करण अर्जुन मेरे बेटे आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे, आपको नॉमिनेशन से बचाएंगे। भाई साहब आपने तो बोला था शिल्पा जी, तो अभी आपको यहाँ पे क्यों यहाँ पे ये लग रहा है? क्या ये यहाँ पे अविनाश ने सही किया विवियन को यहाँ पे नॉमिनेट करके? अब अविनाश ये बोलता है कि जब यहाँ पे विवियन रिश्ता तोड़ने जाता है तो ये दोनों उसको तोड़ने देते नहीं, वो तोड़ना चाहता है ये दोनों तोड़ने देते नहीं। हर बार हर वीकेंड के वार पे इन तीनों का ही चल रहा है, विवियन करण शिल्पा, विवियन करण शिल्पा। मैं इससे पक गया हूँ, यहाँ पे अविनाश जो है वो बोलता है भाई साहब, और अविनाश ये बोलता है कि इस नॉमिनेशन से तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा विवियन को कि क्या गलत है। तो भाई साहब इस तरह से यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो हुए। अब यहाँ पे कौन कौन नॉमिनेट हुआ है? पहला दिग्विजय, करण, चाहत, बग्गा, ईडन और विवियन।
अब यहाँ पे कड़ी टक्कर जो है वो चलने वाली है दिग्विजय, करण और विवियन में। जो वोटिंग लाइंस में जो टक्कर चलेगी भाई साहब, तगड़ी वाली जो है फाइट इन तीनों में यहाँ पे चलने वाली है। चाहत, बग्गा, ईडन, इन तीनों में से मुझे ऐसे लग रहा है कि बग्गा जी का सफर यहाँ पे समाप्त होने वाला है, या चाहत चाहत या बग्गा जी, इन दोनों में से एक का सफर यहाँ पे खत्म होने वाला है। ईडन का तो नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि ईडन जो है वो कंटेंट बिग बॉस को भर भर के यहाँ पे दे रही है। अब बिग बॉस इनके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कते हैं भाई साहब। बिग बॉस करण से ये पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। अरे बिग बॉस, आपको क्या करना है, मुर्गी आई या अंडा आया? बिग बॉस यहाँ पे ये बोलते हैं विवियन से कि कहीं अगर दर्द रहे ना, वहाँ पे मुझे नमक छिड़कना ना बहुत पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बिग बॉस, आप तो हर जगह नमक छिड़कते रहते हैं, जले पे नमक तो कोई आपसे सीखे बिग बॉस। जो आप, बहुत मज़ा आता है जब आप ऐसी बातें करते हो ना। अब यहाँ पे बिग बॉस रजत से ये बोलते हैं, मेरा फेवरेट टाइम गॉड जो है वो रजत है। क्या हर टाइम नॉमिनेशन के वक्त रजत जब टाइम गॉड होता है तो नॉमिनेशन के वक्त कोई ना कोई अपने को नॉमिनेट कर ही देता है? पहले जब शिल्पा ने करण को किया था, अब अविनाश ने विवियन को किया, ये यहाँ पे बिग बॉस कहना चाहते थे। तो भाई साहब, इस तरह से बिग बॉस जो है भाई, इनके जले पे नमक यहाँ पे छिड़कते रहते हैं। अब बिग बॉस ये चाहते हैं, क्या ये सोच में पड़े हैं अविनाश ने विवियन को कैसे किया। अब पूरी जनता भी ये सोच रही है, घर वाले भी ये सोच रहे हैं, क्या अविनाश यहाँ पे अपने लाइमलाइट के लिए यहाँ पे किया है? ऐसे सवाल बिग बॉस पूछते हैं तो अविनाश बोलता है अभी सबको यही लगेगा। भाई साहब, बिल्कुल सही बोला अविनाश, सबको यही लगेगा कि अचानक तुमने ये क्या किया, पर तुम्हारी जो असल वजह है वो कोई नहीं जानना चाहता कि तुमने किस लिए किया। अब अविनाश यहाँ पे कितने दिन भाई भाई बोल के चलाएगा? करण, तू विवियन को कितने दिन भाई भाई बोल के ऐसे ही चलाएगा? और यहाँ पे अविनाश बोलता है, मुझको अगर लगेगा तो तुझको भी नहीं छोड़ूंगा ईशा, मुझे अगर लगेगा कि तू भी यहाँ पे ऐसे कर रही है तो मैं तुझे भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, बोल के अविनाश ने यहाँ पे बोला। दूसरी ओर हमें ये दिखाया कि यामिनी और श्रुति का भाई साहब, इन दोनों में बहस लगी। यामिनी रोने लगी नॉमिनेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे श्रुतिका ने यामिनी को जो नॉमिनेट किया भाई साहब, और इस वजह से यामिनी जो है वो गुस्सा करने लगी। दूसरी ओर हमें ईडन और दिग्विजय का भी झगड़ा देखने के लिए मिला। और लास्ट में भाई साहब, ईशा और अविनाश का जो प्यार, लव एंगल हमें देखने मिला। ये अविनाश बोलता है मेरा गला यहाँ पे दबा, ऐसे दबा, ऐसे दबा। अरे भाई क्यों दबाएगी? वो बोलती है पिंपल्स आ जाएंगे, पिंपल्स लग जाएंगे मुझे, मेरे हाथ यहाँ पे ये करेंगे। कर अविनाश, हाँ तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसको गोद में उठा के लेके आता है भाई बाहर। भाई साहब, चल क्या रहा है इन दोनों का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। बाद में लास्ट में ईशा ये पूछती है कि अविनाश, पहले अंडा आया या मुर्गी आई? अविनाश, भाई साहब सब यही सोच में पड़े। बिग बॉस ने ऐसा बाउंसर दिग्विजय के ऊपर फेंका है कि तुम सोचते रहना कि कौन पहले आया। अब यहाँ पे हमें कल ये दिखाया गया है भाई साहब कि टाइम गॉड जो है वो कौन बनेगा। टास्क बढ़िया होने वाला है, बीबी करेंसी इनको जमा करनी है, और यहाँ पे कौन टाइम गॉड बनेगा वो हम आपको अलग से वीडियो बना के डाल देंगे कल। और यहाँ पे करण जो है वो अविनाश को समझाता हुआ हमें दिखाई दिया यहाँ पे कि तू टॉप 2 के लिए क्यों खेल रहा है, तू जीतने के लिए खेल। ऐसे यहाँ पे करण अच्छी एडवाइस यहाँ पे अविनाश को दे रहा है, अगर तेरा दुश्मन मैं हूँ तो तू मुझसे लड़, और यहाँ पे तू अपने दोस्त से दुश्मनी क्यों ले रहा है। ऐसे अविनाश को यहाँ पे करण जो है वो समझाते हुए हमें यहाँ पे दिखा भाई साहब। तो इस तरह से जो है आज का एपिसोड था दोस्तों, और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।